स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर 1 आज हम फाइनली कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है नंबर्स अप टू 200। इसके पहले हमने चैप्टर 1 में जितना भी आपको करवाया है वो पिछला रिवीजन करवाया है, क्योंकि अब हम इसमें जो वार्म अप है उसमें हमें उन्हीं सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने आप लोगों को पिछला सब रिवीजन करवा चुके हैं। अब इसके हम प्रैक्टिस टाइम है, तो चलिए हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। तो हमें इस लेसन में क्या क्या रीड करना है, क्या क्या पढ़ना है, बस एक बार फिर से देखते हैं। वी विल लर्न, हम इस लेसन में क्या पढ़ेंगे। बिल्डिंग नंबर्स अप टू 200, रीडिंग नंबर्स अप टू 200, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सटेंडेड फ्रॉम एंड शॉर्ट फ्रॉम फॉर्म, फिर कंपेयरिंग नंबर्स, ऑर्डर ऑफ नंबर्स, इवन एंड ओड नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स। ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, वार्म अप करना है। आइए हम इसे देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है राइट द नंबर्स नेम ऑफ 89। तो जैसा हमने पहले रिवीजन कर चुके हैं, राइट नंबर्स नेम, हमें यहाँ पर 89 का क्या करना है, नंबर्स नेम लिखना है। यहाँ पर नंबर्स दिया है 89, लेकिन हमें करना है नंबर्स नेम में इसे बदलना है। तो चलिए इसे हम एक दो एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 89 दिया हुआ है ना, 89 दिया है। अब हमें इसे क्या चेंज करना है, 89 से हमें 89 है तो इसे हमें नंबर्स नेम में चेंज करना है। जैसे 89 की स्पेलिंग EIGHTY, 89 NINE 9, 89। ओके, और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ मान लिया 81 लिखना है हमें, तो नंबर्स दिया है 81 लिखना है। यहाँ पर स्पेलिंग नंबर नेम लिखनी है EIGHTY 81 ONE 1। अब यहाँ पर हमने ले लिया 75 नंबर 75, अब इसे हमें चेंज करना है नंबर्स नेम में। तो हम इसे कैसे करेंगे, SEVENTY 75 FIVE 575। और हमें लेना है, जैसे हमने यहाँ पर 61 दिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 61 SIXTY 60 ONE 1। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन में नंबर्स दिए हैं और उसको हमने चेंज किया है नंबर्स नेम में। ठीक है, यहाँ पर दिया है नंबर और हमने चेंज किया है नंबर्स नेम में। ओके, इस तरह से हमने इसे चेंज किया है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है राइट द नंबरल फॉर 96। अब यहाँ पर नंबर्स नेम दिया है, अब इसे हमें नंबरल में चेंज करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 96 दिया हुआ है, तो 96 अब कैसे लिखा जाता है 96। फिर इसे देखते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में है, यहाँ पर NINETY 96 दिया है ना, 96, इसको नंबर चेंज करेंगे तो 96 ये हो गया है ना। अब जैसे एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे हमको 58 लेना है, यहाँ लिखेंगे FIFTY 58 EIGHT, ये दिया हुआ है, ये दिया है। अब हमें चेंज करना है 58 कैसे लिखेंगे, 58 में कन्वर्ट कर देंगे। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 21 दिया है, TWENTY 21 ONE 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 21 है ना। इसी तरह से एक दो और एग्जांपल हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 88 लिखना है, तो EIGHTY 88 EIGHT 8, तो यहाँ पर 88 ऐसे लिखेंगे 8888। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, नंबर्स था, उसको नंबर नेम में चेंज करना था। सेकंड क्वेश्चन में नंबर नेम दिया हुआ है, उसको नंबर में चेंज करना था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन में।
अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुट द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पर हमने आपको पहले भी समझाया, ये किसका सिंबल है, ये है ग्रेटर देन का, ये है लेस देन का और ये है इक्वल टू का साइन है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, पुट द साइन ये है लेस देन, LESS लेस देन, THAN लेस देन, ये है ग्रेटर देन और ये है इक्वल टू का साइन। ओके, इस तरह से ये साइन दिए हुए हैं। आप इसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 30 और 49 नंबर दिया हुआ है ना, क्या दिया है, 30 और 49 नंबर दिया है। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं और एक दो पॉइंट देख के, जैसे यहाँ पर 30 है और यहाँ पर बना और यहाँ पर 49 है, तो इसमें से हमें कंपेयर करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें 39 छोटी और 49 बड़ी है, तो ये 49 की ओर इसका माउथ ओपन होगा। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर 50 लिखा और यहाँ पर हमने 41 लिखा। अब इसमें से कौन सी डिजिट बड़ा है, 50 है, तो इसमें ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। क्यों आएगा साइन, क्योंकि ये बड़े की ओर माउथ है और ये बड़े की ओर। लेकिन ये क्या, कौन सा साइन हो गया, ये लेस देन का हो गया और ये ग्रेटर देन का हो गया, लेकिन बड़ी संख्या की ही ओर माउथ ओपन रहता है ना। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे हमने मान लिया इक्वल टू का साइन देख लिए, यहाँ पर 80 लिखा है और इस तरफ भी हमने 80 लिखा है। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ पर दोनों सेम है, तो यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो यहाँ आप लोगों को समझ में आया स्टूडेंट, ये है लेस देन का, ये है ग्रेटर देन का और ये है इक्वल टू का साइन है। तो इस तरह से हमें थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम ना, फिल इन द टेंस एंड वंस डिजिट। अब इसे समझने के लिए हमें क्या समझना है, 4 नंबर क्वेश्चन के लिए एक मान लीजिए हमने यहाँ पर, जैसे हम राइट नंबर्स लिखते हैं ना, नंबर्स लिखते हैं 2 डिजिट वाले नंबर्स लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मान लिया चलो 70 ही वाली लाइन करते हैं, 71, 72, 73, 74, 75, इसी तरह से 780 तक के नंबर्स हमने यहाँ लिखा। तो अब ये जो वंस प्लेस में 1 और टेंस में 7 है ना, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है ये 71, 72, ये पूरे 11 से लेके पूरे 99 तक, 10 से लेके 99 तक के नंबर 2 डिजिट नंबर कहलाते हैं और वो इसी तरह से टेंस और वंस प्लेस में ही जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपका 72 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर 72 दिया है और यहाँ पर आपको टेंस दिया है और फिर यहाँ पर वंस दे दिया है। तो अब 7 वंस में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और टेंस में क्या जाएगा हमारा 7 जाएगा। तो इसी तरह से आपको इस बॉक्स में करना है, यहाँ पर 7 लिखना है और यहाँ पर वंस में 2 लिखना है। ठीक है। तो अब इसके आगे हम आप लोगों को नेक्स्ट टाइम समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 हम ये कल की वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे। ओके, तो इतना आप लोगों को कंप्लीट करना है वार्म अप का क्वेश्चन नंबर 4 तक। ओके स्टूडेंट्स।